तो हेलो नमस्कार, स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों इस वीडियो में हम डे 6 की अपनी बात कर रहे हैं। फिजिक्स में जो हमारा चैप्टर चल रहा है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, तो उसमें अब हम आगे बढ़ेंगे। मैंने कल आपको परावैद्युतांक के बारे में बताया था। उसके बाद अब हम आगे पढ़ने वाले हैं विद्युत क्षेत्र क्या होता है। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र, ठीक है, किसी आवेश के चारों ओर स्थित वह क्षेत्र जहां तक वह रखे किसी दूसरे आवेश को, ठीक है, वहां पे रखे किसी दूसरे रखे आवेश को अपनी ओर आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सके, तो वह उसका क्या कहलाता है? विद्युत क्षेत्र कहलाता है। अब इसको एक चित्र के माध्यम से आप जरा समझ लीजिएगा ताकि आपको आसानी हो। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए ये कोई आवेश है, ये कोई क्यू आवेश है। क्या है? ये कोई क्यू आवेश है दोस्तों, ये कोई क्यू आवेश है, ठीक है। अब ये मान लीजिए ये इसका विद्युत क्षेत्र है। क्या है? ये इसका विद्युत क्षेत्र है। अब मैं इस विद्युत क्षेत्र में मान लीजिए कोई दूसरा आवेश, ये मान लीजिए अगर मैं समान रखूंगा, अब ये बात आप जानते हो, अगर समान होंगे तो इनमें क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। अगर ये विपरीत हो जाएंगे, जैसे ये प्लस माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, तो इनमें क्या होगा? आकर्षण होगा। ये बात तो आप जानते हैं। अगर मान लीजिए ये मैंने दूसरा ले लिया, मान लीजिए क्यू नॉट कोई मैंने परिणामी आवेश ले लिया ऐसे ही, ठीक है, परीक्षण आवेश जिसे हम कहते हैं, ये मैंने ले लिया। अब मान लीजिए इस पे माइनस आवेश है तो ये क्या करेगा, और इस पर प्लस आवेश है तो ये क्या करेगा? ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, ये इसको क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित कर लेगा। तो जहां तक अभी मैंने यहां पे रखा तब इसने आकर्षित कर लिया, मैंने यहां पे रख दिया इसको उठा के तब भी इसने आकर्षित कर लिया, मैंने यहां रखा तब भी इसने आकर्षित कर लिया। यानी कि यहां तक, अब मैं यहां पे रख दूं इसको तब ये नहीं कर पा रहा है, तब ये नहीं कर पा रहा है इसको आकर्षित। तो इसका मतलब है ये जो क्षेत्र होगा इतना, ये क्या कहलाएगा? आपका विद्युत क्षेत्र कहलाएगा। यानी कि वह क्षेत्र जहां पर स्थित कोई आवेश अपने दूसरे आवेश को आकर्षित या प्रतिकर्षित करने की क्षमता रखता है, वह क्या कहलाता है? उसका विद्युत क्षेत्र कहलाता है। सिंपल, इसकी डेफिनेशन आप खुद ही बना सकते हो इसके हिसाब से देखकर, ठीक है। चलिए, ये आप समझ गए विद्युत क्षेत्र क्या होता है दोस्तों। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। तो ध्यान दीजिएगा, विद्युत बल रेखाएं वे काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो विद्युत क्षेत्र का निरंतर प्रदर्शन करती हैं। निरंतर प्रदर्शन मतलब करती रहती हैं, रुकती ही नहीं है, ठीक है, वो होती हैं विद्युत बल रेखाएं। अब विद्युत बल रेखाओं के प्रमुख गुण क्या होते हैं दोस्तों? तो सबसे पहले ध्यान दीजिएगा, धनात्मक आवेश से बल रेखाएं बाहर जाती हैं। मान लीजिए कोई प्लस क्यू आवेश है, तो इससे जो बल रेखाएं होंगी कुछ इस प्रकार से बना लीजिएगा। इस प्रकार से जो बल रेखाएं होंगी दोस्तों, वो क्या होंगी? बाहर की तरफ को जाएंगी, ऐसे ऐसे बाहर की तरफ को जाएंगी, ठीक है, ऐसे करके धनावेश से बाहर की तरफ जाती हैं। और वहीं अगर हम बात करें दोस्तों ऋणावेश से, तो ऋणावेश से क्या होगा? ऋणावेश से दोस्तों यही बल रेखाएं जो होंगी वो इसके अंदर की तरफ को जाएंगी, ठीक है, अंदर प्रवेश करेंगी। ऋणावेश से अंदर प्रवेश करती हैं और धनावेश से बाहर निकल जाती हैं। ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद ध्यान रखना, जहां पे विद्युत बल रेखाएं पास पास होंगी वहां पे विद्युत क्षेत्र प्रबल होगा, और जहां पर दूर दूर होंगी वहां पे विद्युत क्षेत्र आपका कैसा हो जाएगा दोस्तों? दुर्बल हो जाएगा। चलिए उसके बाद आगे बात करते हैं हम कि किसी एक बिंदु से, देखिए एक बात ध्यान रखना, जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछ लिया जाता है, तो आप इसको जरा ध्यान से देखिएगा। आपसे पूछा जाए कि विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को काटती हैं, तो आप बोलोगे नहीं काटती हैं। क्यों नहीं काटती? क्योंकि एक बिंदु से दो स्पर्श रेखाएं नहीं खींची जा सकती, बस इतना सा बात है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करते हैं दोस्तों। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसमें क्या होगा कि ध्यान दीजिए, बिल्कुल बहुत ही नॉर्मल डेफिनेशन है, इसको बहुत आराम से आप याद कर सकते हो दोस्तों, बहुत ही आराम से आप इसको याद कर सकते हो। क्या है? तो ध्यान दीजिएगा, किसी विद्युत क्षेत्र में, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर कार्य करने वाला बल, ठीक है, किसी विद्युत क्षेत्र में कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई परीक्षण आवेश हमने लिया है, तो उस पर जो कार्य करने वाला बल होता है और जो परीक्षण आवेश होता है, उन दोनों का अनुपात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। इसे हम ई से प्रदर्शित करते हैं। अब ई बराबर, देखिए मैंने यहाँ पे बना भी रखा है, ये मान लीजिए कोई विद्युत क्षेत्र है, ये कोई विद्युत क्षेत्र है, इसमें ये प्लस क्यू आवेश रख रखा है मैंने, और यहाँ से दूरी पर क्या है? कोई परिणामी आवेश मतलब परीक्षण आवेश क्यू नॉट रख लिया है। अब
अब ये क्यू नॉट है तो इनके बीच आर दूरी हो गई, आर दूरी होगी दो आवेशों के मध्य, तो इन पे कोई ना कोई अट्रैक्शन फोर्स तो लगेगा। ये अगर ये समान होंगे तो प्रतिकर्षण बल लगेगा और असमान होंगे तो आकर्षण बल लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। तो ये जो फोर्स लगेगा, ये जो बल कार्य करेगा, और ये यानी कि इन दोनों का जो अनुपात होगा, यानी कि क्यू नॉट अपॉन एफ इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, ई होता है। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, यानी कि यही क्या होती है, जहां ई आपकी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। अब दोस्तों ये सदिश राशि होती है और इसका मात्रक न्यूटन प्रति कूलाम होता है। सदिश राशि होती है, ये बात मैं आपको बता दूं क्यों होती है दोस्तों, ध्यान रखना, इसमें बल जुड़ गया है और बल का फॉर्मूला आप जानते हो, द्रव्यमान गुणा त्वरण होता है, और त्वरण एक सदिश राशि होती है, ये बात आप जानते हो। तो सिंपल भैया, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है वो कैसी राशि हो गई, सदिश राशि हो गई। तो आई होप कि आज की वीडियो आपको समझ में आई होगी दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद।